नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको सबसे अपना पुराना एसआईपी जो है उसका हाल बताऊंगा, जबकि मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। सारे इन्वेस्टर का कहना है जो 1 साल 2 साल 3 साल से एसआईपी कर रहे हैं, मार्केट से निकल जाऊं, रिडीम कर लूं, स्विच कर लूं, दूसरे स्कीम में चला जाऊं। तो मैं आपको एक फ़ंड दिखाता हूं जो सबसे पहला एसआईपी मैंने शुरू किया था। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मिड कैप कैटेगरी का ये फंड मैंने शुरुआत किया था 2010 में। मिड कैप कैटेगरी में 3000 का पर मंथ का एसआईपी ये चलता जा रहा है 2010 से लेके ये 3000 का एसआईपी मैं चलाता जा रहा हूँ। तो इसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो मैंने ये जर्नी शुरू किया था मई 2010 में 3000 का एसआईपी, 12 साल बीतने के बाद मेरे अकाउंट में 20,69,000 दिखा रहा है, जबकि टोटल पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है 7,78,000 रुपया। यहाँ पे देखते हैं लाइव रिकॉर्ड में टोटल जो मैंने जमा किया है पिछले 12 साल में। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने बीच में कभी भी एसआईपी को बंद नहीं किया। 7,78,000 रुपया जमा हुआ है। 15.84 का कंपाउंडिंग रिटर्न करके इसने पैसा बनाया है आज 20,69,000। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे एनुअल रिटर्न में हमें कितना मिला है, 15.84% का। अब आगे मैं एब्सोल्यूट रिटर्न का बात करूंगा कि यहाँ पे 15.84 के रेट से 20,69,000 बना है। यहाँ पे अब दो वर्ड आता है कि एनुअल रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न। एनुअल रिटर्न जो मुझे मिला है, सालाना जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 15.84 का मिला है, जबकि ये 2 महीना पहले, 1 महीना पहले 17-18% पे था। जबकि एब्सोल्यूट रिटर्न जो मुझे आज दिखा रहा है वो 165% दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एनुअल रिटर्न आपने कितना दिखा, 15.84, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिटर्न 165%। इसका मतलब क्या है, वो जो मैंने 7.5 लाख जमा किया जिसका वैल्यू 20 लाख है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला पे रखिए, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। यहाँ पे टाइम नहीं होगा, 12 साल 10 साल 5 साल, ये टाइम हटा दीजिए। आपने कितना लगाया था और कितना बना, तो कुछ तो ब्याज आया होगा ना। 100 रुपया लगाया 120 रुपया बन गया तो 20% ब्याज हो गया। 100 रुपया लगाया 150 बन गया तो 50% बन गया। तो वो 50%, वो 20%, वो एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो 165% मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न के तौर पे मिला है। जबकि आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले का बात करूँ तो मुझे ये 180% पे दिखा रहा था, लेकिन 15% डाउन हो गया तो 165% आ गया, और 15% डाउन हो जाएगा तो ये 15% और डाउन होगा तो ये 150% पे आ जाएगा, और 10% गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10% और गिर जाएगा तो 140% एब्सोल्यूट रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है जितना हमने पैसा डाला था और जितना बाद में मिला वो टोटल रिटर्न कितना मिला, इसी को एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं। टाइम यहाँ पे हटा दीजिए। जबकि एनुअल रिटर्न में आपका टाइम होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, वो टाइम भी आपको फार्मूला में डालना है, उसको एनुअल रिटर्न बोलेंगे, और जो मुझे टोटल पैसा मिला है उसको एब्सोल्यूट रिटर्न बोलेंगे। पिछले 12 साल में मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट ना किया हो अगर मार्केट डाउन हुआ तो। इस तरह का अपॉर्चुनिटी मुझे कभी याद नहीं है कि मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हो, जबकि मार्केट 10% 15% 20% डाउन हो, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया अकाउंट में पैसा हो और मैंने इन्वेस्ट ना किया हो। कितना पैसा है कोई मायने नहीं रखता है, 1,000 2,000 1,500, मैंने तो 1,000 500 600 इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया है। जो भी पैसा है वो डाल दिया। आपके पास 1 लाख है 2 लाख है, जितना भी डालते जाइए, लेकिन मैंने पिछले 12 साल में कभी भी रुका नहीं। लेकिन आज का दौर कुछ अलग है, मैं अब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए, लायबिलिटीज थोड़ा सा बढ़ गया है, तो जो भी इनकम हो रहा है उसको मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। पहले ये दौर ज़्यादा था, 10-12 साल में मैंने टूट के पैसा इन्वेस्ट किया। मैं हमेशा बोलता हूँ आप 10 साल फोकस्ड वे में सब कुछ आप छोड़ दीजिए, वो बाउंड्री कराना, वो दुकान खरीदना, वो प्लॉट खरीदना, पेंटिंग कराना, सब बंद कर दीजिए। जहाँ जैसे रह रहे रहिए और सारे पैसे को इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहिए। 10 से 12 साल फोकस होकर इन्वेस्ट कीजिए। आपके ज़िंदगी में 1 से 2 करोड़ कब कैसे बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मुझे सच में भरोसा नहीं होता है कि मेरे पास वो पैसा है जो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाया हूँ। मुझे भरोसा नहीं होता है क्योंकि बहुत कम समय में पाया है। अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करते गए तो अपने आप बन गया। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो देखा जाए अब लगभग 12-13 साल के बाद मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं ये संस्कृत में पढ़ा था कि धन का 3 गति होता है। वो 3 गति क्या है? दानम, भोगम, नाशम।
यदि पैसे हैं तो दान कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं उपभोग कीजिए, अपने आप पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, रिलेटिव्स पे खूब भोग कीजिए। जो व्यक्ति दोनों काम नहीं कर पाएंगे, ना दान कर पाएंगे ना भोग कर पाएंगे, उनका पैसा नाश हो जाएगा का मतलब है बैंक में पड़ा पड़ा ही सड़ जाएगा, हम अपना यूज नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से मैं ज़्यादातर पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर पैसा अपने जीवन यापन पे खर्च कर रहा हूँ। जितना पैसा जमा करना था 10-12 साल में मैंने कर दिया, वो अपने आप कंपाउंडिंग होते हुए बढ़ता रहेगा। ठीक उसी तरह मैं आपको भी बोलता हूँ 10 से 12 साल फोकस्ड वे में लगभग 1 करोड़ जमा कर लीजिए, फिर वो 2 करोड़ 4 से 5 साल में हो ही जाता है, फिर 2 से 4 अपने से 3-4 साल में हो जाएगा। तो पहला 1 करोड़ पाना ही मुश्किल है, उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे अपना एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप यदि चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, आप अपने ऑफिस में शीर्ष पे बैठे हैं, तो हमसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास अपने ऑफिस में बुला के कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है 1 घंटे के फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों के पास इन्हें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।